बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर और आलमी मुबल्लिग़ मौलाना तारिक जमील के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। मौलाना तारिक जमील की तबलीगी मैदान में ग्रां कदर खिदमात का एक ज़माना मोतरफ़ है, मगर जहाँ लोग उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं, उन्हें अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, तो वहीं कुछ हासिद लोग भी मौजूद होते हैं जो उनके कामों में और आमाल में कीड़े निकालना, ऐब निकालना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस में इस्लामाबाद में एक मुलाकात की ये तस्वीर आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस तस्वीर में मौलाना तारिक जमील अपने दोनों बाजू फैलाए कुछ इस अंदाज से इमरान ख़ान को मिल रहे हैं कि जैसे कोई जिगरी दोस्त काफ़ी अरसे बाद आपस में मिलते हैं। इस तस्वीर से मौलाना तारिक जमील की इमरान ख़ान से जहां वालिहाना मोहब्बत का इजहार हो रहा है, वहीं ये तस्वीर कुछ लोगों को हज़म भी नहीं हो रही और इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के फॉलोअर्स ने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है। फ़ेसबुक की एक पोस्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ, इसके बाद फिर आप बात को आगे बढ़ाते हैं। एक फ़ेसबुक यूज़र अपनी टाइम लाइन पर तहरीर करते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी आलिम दीन को हुक्मरानों के दर पर देखो तो उसके दीन पर शक करो। ख़बरदार जो इस कॉल को मौलाना तारिक जमील पर फिट किया, क्योंकि न्याजी हुक्मरान नहीं बल्कि एक खुसरा है या फ़िल्मी अदाकार समझो। और मौलाना तारिक जमील बग़र्ज़ दावत खुसरों और अदाकारों के साथ मुलाकात करता रहता है, जो एक अच्छा इक़दाम है। और अगर कोई कह दे कि जी नहीं, नियाज़ी साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और वज़ीर-ए-आज़म हुक्मरान ही होता है, तो हम यहाँ ये जवाब देंगे कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल सिर्फ़ फजलुर रहमान के साथ ख़ास है, यानी फजलुर रहमान साहब का हुक्मरानों के दर पर हाज़री देना मना है। दीगर उलमा दिन में 10 मरतबा भी जा सकते हैं। एक जवाब ये भी कि इमाम साहब ने नियाज़ी के अलावा दीगर हुक्मरानों के दर पर हाज़री देने वाले उलमा को मशकूकुल ईमान फरमाया है, नियाज़ी साहब इससे मुस्तस्ना है। या अल्लाह, हमारा कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है, शर्म नामी चीज़ तो जानते तक भी नहीं, वरना अपना थूका हुआ इतने मज़े से कभी ना चाटते। आगे लिखा है लानत, और साइड पर जो तीर का निशान क्या है, वाकई हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा है ये। वैसे इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी? ये थी दोस्तों एक फ़ेसबुक यूज़र की पोस्ट। इस पोस्ट का जो लुब्बे लुबाब है वो ये कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फ़रमान है कि जो आलिम दीन किसी हुक्मरान के दर पर जाए तो उसके ईमान पर शक करो, उसके ईमान में शक करो, यानी उसके मुसलमान होने या उसके ईमान की गवाही ना दो, बल्कि शक करो कि पता नहीं ये मुसलमान है भी या नहीं, या इसके पास ईमान की दौलत है भी या नहीं। अब मैं इस तर्ज़ फ़िक्र पर क्या कहूँ, क्या कमेंट करूँ? इमरान ख़ान और तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील की अलैक सलैक इमरान ख़ान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद की तो नहीं है। ये इमरान ख़ान और मौलाना तारिक जमील साहब ही बता सकते हैं कि इनकी सलाम दुआ या दोस्ती कब से है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मौलाना तारिक जमील इमरान ख़ान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी उनके घर आते जाते थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तारिक जमील इमरान ख़ान के घर उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले नाश्ता कर रहे हैं। और मौलाना तारिक जमील साहब की तबीयत में तो वैसे भी तवस्सो बहुत ज़्यादा है, यानी उनमें वुस्अत क़ल्ब भी बहुत ज़्यादा है। कभी वो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं, और इस मुलाकात पर भी मौलाना तारिक जमील पर काफ़ी एतराज़ात वारिद हुए थे। और इस मुलाकात पर एतराज़ करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि उनके अपने मकतब फ़िक्र के लोग थे। कभी मौलाना तारिक जमील मारूफ़ शिया आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी या शहनशाह हुसैन नकवी से मिलने चले जाते हैं,
اور شیعوں کے بارے میں مولانا طارق جمیل کا مکتبہ فکر جو نظریات رکھتا ہے اس کے بارے میں بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ اس بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود مولانا طارق جمیل شیعہ حضرات سے ملنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ بین السطور امت کو یہ میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا منع نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل نواز شریف خاندان سے بھی کافی قربت رکھتے ہیں۔ نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز جب فوت ہوئیں تو ان کا جنازہ بھی مولانا طارق جمیل نے پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ مولانا طارق جمیل نواز شریف اور اس کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عمران خان کو اپنے بازو پھیلا کر گلے لگائیں تو پھر آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ کا قول نظر آ جاتا ہے کہ جو عالم دین کسی حکمران کے در پر جائے تو اس کے ایمان میں شک کرو۔ اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل دین کی تبلیغ کے سلسلے میں فلمی اداکاروں سے بھی ملتے رہتے ہیں، اور ان عورتوں سے بھی ملنے میں کوئی آر ان کو محسوس نہیں ہوتی جن کو ہم عرف عام میں طوائف کہتے ہیں، بلکہ میں نے مولانا طارق جمیل کی زبانی سنا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقہ تلمبہ ضلع خانیوال کی کئی طوائفوں کو توبہ طائب کروایا ہے اور گناہوں کی دلدل سے نکالا ہے، اور ان کے وظائف باقاعدہ مقرر کیا، اور باقاعدگی سے مولانا طارق جمیل اپنی گرہ خاص سے وہ وظائف ادا کرتے آ رہے ہیں اب تک۔ تو پھر آپ اس شخص کے صرف عمران خان کے ملنے پر اس کے ایمان میں آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ افسوس ہے ویسے اس سوچ پر۔ ایسے شخص کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تھی دوستو میری عمران خان اور مولانا طارق جمیل کی حالیہ ملاقات کے حوالے سے ایک رائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔